उत्तर भारत के लोग सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी 400 का टारगेट कैसे हिट करेंगे। साउथ में जहां बीजेपी कभी कमाल नहीं कर पाएगी, वहां मोदी के सेनापति कैसे जीत की लंबी छलांग लगा पाएंगे। पहले चरण के मतदान से 6 दिन पहले कन्याकुमारी से कोयम्बटूर तक किसकी हवा है, कौन तेजी से आगे बढ़ रहा है और कौन हवा में उड़ रहा है। मोदी किसकी झोली से सीटें निकाल कर ला रहे हैं, किसका वोट बैंक अपने में जोड़ रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, नीलगिरी, वेल्लोर और तिरुनेलवेली, तमिलनाडु की इन सीटों के नाम उत्तर भारत के लोगों की जुबान पर क्यों चढ़ते जा रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है? तस्वीरें क्या इशारा दे रही हैं? नरेंद्र मोदी की रैली में बम्पर भीड़ आ रही है। अमित शाह की रैली में जनसैलाब आ रहा है। अन्नामलई के रोड शो में जबरदस्त भीड़ हो रही है। बीजेपी का कोई भी नेता जब तमिलनाडु के इन इलाकों में पहुंचता है तो माहौल देखकर लगता है जैसे उत्तर भारत का कोई इलाका हो। मोदी को देखकर भीड़ 400 पार का नारा लगाती है। अमित शाह के रोड शो में वैसे ही नारे लगते हैं। एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। क्या ये साउथ में बीजेपी की दमदार एंट्री का ट्रेलर है? ये पूरी पिक्चर है। क्या अयोध्या से उठी राम लहर कन्याकुमारी में सबसे प्रचंड है, या ये सब हवा है? लोग सिर्फ मोदी को देखने आ रहे हैं। क्या तमिलनाडु में चुनाव 360 डिग्री बदल चुका है? दक्षिण भारत का एक अखबार जिसके सबसे ज्यादा पाठक हैं, वो कहता है बीजेपी तमिलनाडु में बहुत तेजी से बढ़ रही है। सीएसडीएस का सबसे लेटेस्ट सर्वे कह रहा है साउथ में बीजेपी 2019 के मुकाबले इस बार 20% ज्यादा वोट ला रही है। 19 में 18% पाने वाली बीजेपी इस बार 38% वोट पा सकती है। मतलब कन्याकुमारी से कोयम्बटूर तक प्रधानमंत्री के रोड शो में जो भीड़ आ रही है वो सिर्फ उन्हें देखने नहीं आ रही, वो बीजेपी को जिताने का मन बना चुकी है। अब सवाल उठता है कि साउथ में जो 20% वोट बीजेपी का बढ़ रहा है वो कहां से आ रहा है। कर्नाटक में बीजेपी पहले ही अपना वोट मैक्सिमाइज कर चुकी है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी के वोट बढ़ सकते हैं, लेकिन 20% तभी बढ़ सकता है जब तमिलनाडु में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिले। बीजेपी और एनडीए को तमिलनाडु में अपार जन समर्थन मिल रहा है। पूरा तमिलनाडु कह रहा है एक बार फिर 1967 में पहली बार तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों ने सत्ता पर कब्जा जमाया। तब से अब तक 57 साल हो चुके हैं। कभी डीएमके तो कभी एआईडीएमके ही तमिलनाडु में राज करती आई हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई नेशनल पार्टी तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों को टक्कर दे रही है। बीजेपी अपने गठबंधन को लीड कर रही है। इसके पीछे ये जोड़ी है नरेंद्र मोदी और के अन्नामलई की। तमिलनाडु में अन्नामलई नरेंद्र मोदी के लिए वैसे ही हैं जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ। अन्नामलई का यूपी से भी एक कनेक्शन है। उन्होंने आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया है। 25 अगस्त 2020 को राजनीति में एंट्री लेने से पहले अन्नामलई कर्नाटक में आईपीएस अधिकारी थे। अन्नामलई का इम्तिहान पहले ही चरण में है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। कोयम्बटूर सीट पर एक और बात बड़ी दिलचस्प है। बीजेपी के अन्नामलई एमबीए हैं,
डीएमके के जी राजकुमार पीएचडी हैं और एआईएडीएमके के एस रामचंद्रन भी एमबीए हैं। मतलब तीनों कैंडिडेट अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। के अन्नामलई गौंडर जात से हैं, जो ओबीसी की धनी जाति है। उन्हें टक्कर दे रहे डीएमके के राजकुमार भी गौंडर जात से हैं, जबकि एआईएडीएमके के एस रामचंद्रन नायडू जात से हैं। पश्चिमी तमिलनाडु में गौंडर जाति का बोलबाला है। गौंडर इस बार डीएमके के बजाय बीजेपी को जिताने के मूड में हैं। उसकी वजह उनका भरोसा इस बात पर है कि अन्नामलई लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र में मंत्री बनेंगे, जिससे उनका विकास और मान सम्मान बढ़ेगा। फिलहाल तमाम सर्वे और रिपोर्टों में अन्नामलई को कोयम्बटूर में अपने विरोधियों से रेस में काफी आगे माना जा रहा है। आप यहीं पे रहती हैं कोयम्बटूर में? हाँ, कोयम्बटूर में रहता है। कितने सालों से रहती हैं? 50 साल हो गए। 50 सालों से। तो आप यहाँ वोट करती हैं? वोट बीजेपी। मोदी ही अच्छा काम करता है, लेडीज के लिए भी अच्छा करता है, अभी सबको लिए अच्छा करता क्या होगा, कोयम्बटूर में हवा बदली है क्या इस बार? है। हाँ, वो टाइम हवा बदली है। अन्नामलई आया, वो बहुत अच्छा काम करता है अन्नामलई उसके साथ। यंग वोटर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप बताइए, आपने वोट किया अभी तक? नहीं, मैंने अब तक नहीं किया। मैंने अप्लाई किया है। पहली बार वोट करने वाली हैं, तो आप यहाँ पर कोई मैं वोट करूंगी। मैं क्यों आप मोदी जी को ही वोट करना चाहते हैं? वो अच्छा काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आई शुड गिव। मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर कोयम्बटूर में क्या होगा इस बार? मोदी जी मोदी जी आ जाए, मतलब अन्नामलई। हाँ, उनके काम को आप कैसे देख रही हैं? आप क्योंकि सोशल मीडिया में तो बहुत पॉपुलर हैं वो, आप तो यंगस्टर हैं, आप तो फॉलो करती होंगी। हाँ, कैसा लगता है उनका वर्क परफॉर्मेंस? मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर यंगस्टर के साथ भी मोदी जी और अन्नामलई दोनों भी कनेक्ट होते हैं, नॉट ओनली पॉलिटिक्स, मतलब सबके साथ। वो अच्छा है, ग्रेट। मोदी जी आनी चाहिए। इसको देखा, पहली बार देखा लाइफ में, बहुत अच्छा लगा। अभी मोदी जी आएगा और अन्नामलई जी आएगा इधर। आएगा, आपको लगता है? जरूर आएगा। लेकिन बहुत मुश्किल होती है बीजेपी को तमिलनाडु में। है, लेकिन फिर भी तो आप अकाउंट तो खोलेगा बड़ी इसमें से। कोयम्बटूर में क्या होगा? कोयम्बटूर में तो डेफिनेटली। क्यों आपको ऐसा? पूरे तमिलनाडु में क्या हो रहा है? तमिलनाडु में इट विल बी अ वेरी सरप्राइज शॉकिंग ओपनिंग। क्यों आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी को यहाँ पर जीतना चाहिए? इतना काम किया है ना, सो इवन ए लेमैन विल नो व्हाट ही हैज डन फॉर द पीपल। कोयम्बटूर के जातिगत समीकरण भी अन्नामलई और बीजेपी के फेवर में हैं। कोयम्बटूर में हिंदू 89%, मुस्लिम करीब 6% और ईसाई करीब 5% हैं। हिंदुओं में गौंडर जात 35%, थेवर 14%, वन्नियर 12% और एससी करीब 13% हैं। एआईएडीएमके चीफ ओ पन्नीरसेल्वम भी गौंडर जात से हैं, लेकिन अब अन्नामलई के उभार के साथ ही एआईएडीएमके की गौंडर जात पर पकड़ कमजोर पड़ गई है। उनका वोट अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है कोयम्बटूर में? कोयम्बटूर में इस बार बीजेपी का परचम लहराने वाला है। इसका एक ही कारण है कि मोदी जी जिस तरह से देश में विकास की जो लहर लाई है और जिस तरह से हर समाज को, हर हिंदुस्तानियों को जोड़ा है। आप पहले एआईडीएमके को वोट करते थे? जी हाँ, जब तक जयललिता थी तब तक। उसके बाद जो है वो पार्टी में जो विशेष कोई खास काम नहीं हो रहा है और उसकी जगह जो है बीजेपी जो है अपना काम कर रही है। पहले आप किसको वोट करते? यहाँ बीजेपी जब नहीं थी तब तो एडीएमके को वोट करते थे। हाँ जी। आपको लगता है कि इस बार एडीएमके को वोट करने वाले बहुत सारे लोग बीजेपी को वोट करेंगे? क्या करेंगे सर? 100% बीजेपी आएगी। 100% बीजेपी आएगी। 100% बीजेपी आएगी। इस तरह का माहौल अभी तक कोई भी पॉलिटिशियन में हुआ ही नहीं है। इस तरह का बीजेपी इज द ओनली पॉलिटिशियन हु हैव कॉन्कर्ड दिस। आरएसपुरम में इस तरह का लेवल से अभी तक कभी भी अरेंजमेंट्स नहीं हुए। चमत्कार होगा इस बार? 100% होगा सर। अब की बार 400 पार, कोई नहीं रोक सकता उसे। और तमिलनाडु में भी चांसेस है कि डबल डिजिट में आएंगे हम, और करके दिखाएंगे। कोयम्बटूर में 100% आएंगे सर। सर्वे के मुताबिक कोयम्बटूर सीट पर बीजेपी 37%, सीपीएम 32%, एआईएडीएमके 28% और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। जनता अन्नामलई को तिलक लगाने का फैसला कर चुकी है। कन्याकुमारी, कोयम्बटूर 2-3 सीट पक्की है मोदी जी की, और मोदी जी के नाम से ही वोट डलेगा। इस बार बीजेपी की लहर है,
400 पार का नारा है, 370 एनडीए का समझ आ है। रहा है वहाँ पर है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? दक्षिण भारत में क्या हो रहा है? दक्षिण भारत में कोयम्बटूर कुछ सीटें आएगी, कुछ परिवर्तन चालू होगा। इस साल से मोदी के नाम पर परिवर्तन चालू बिना होगा। गठबंधन कोयम्बटूर में क्या होगा बताइए? कोयम्बटूर में मोदी राज आएगा। बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा कहते हैं बाकी लोग तो। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, आसान होगा। आसान हो गया अभी तो, बहुत आसान हो गया। बहुत पब्लिक में अभी मोदी मोदी हो गया, पूरा मोदी के नाम से वोट पड़ेगा। क्यों आपको लगता है कि इस बार आसान हो जाएगा? आसान हो जाएगा सर, कामकाज किया है 10 साल से। मोदी जी का जो काम है, नेतृत्व है, वो बहुत बढ़िया रहा और सबका साथ सबका विकास है। आप यहाँ के वोटर हैं क्या? हम बकायदे यहाँ के वोटर है। कौन जीत रहा कोयम्बटूर सीट? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी। इस बार कोयम्बटूर में बीजेपी का वेव है। कोयम्बटूर रीजन अन्नामलई और उन सबका स्ट्रांग है, तो पक्का इस बार चांस है कोयम्बटूर में। How do you rate the performance of Annamalai as a state BJP president? 10 on 10 or 100 on 100 because he's given his hard work. सर इस बार रिवर्स होगा, बस जो भी होगा रिवर्स होगा और 100% बीजेपी आएगी इस बार। साधारण लहर नहीं, बड़ी लहर है, बड़ी लहर है।